गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जुलाई 2024 से जो आप इनवॉइसिंग करते हैं, उस इनवॉइसिंग के अंदर अगर आप बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपका जो अनरजिस्टर्ड इनवॉइसेस है और रजिस्टर्ड इनवॉइसेस है, उस दोनों में क्या डिफरेंस आ गया है, क्या आपको नए प्रोसेस और नई तरीके से टैक्स की चार्जेबिलिटी जो है अब इनवॉइस के अंदर करनी होगी, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक। एक एक बात जो है वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगी कि बी टू बी के केस में अब बिल टू शिप टू किस तरीके से होगा, और अगर वो अनरजिस्टर्ड सेलर या परचेजर है तो किस तरीके से होगा। क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी का जो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स की बात करता है, उसके अंदर चीजें बदल चुकी हैं। और अगर आप इस नए रूल के हिसाब से इनवॉइसिंग नहीं करेंगे तो आप गलत टैक्स जमा कर सकते हैं। यानी कि जो अमाउंट आईजीएसटी में जमा होना चाहिए था, हो सकता है वो अमाउंट आप सीजीएसटी एसजीएसटी में जमा करते हैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बी टू बी ट्रांजैक्शंस की। यहां पर सेलर है जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है, और यहां पर है परचेजर जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है। अगर बी टू बी ट्रांजैक्शन है तो बी टू बी ट्रांजैक्शन के अंदर किस तरीके से पूरी की पूरी जो ट्रांजैक्शन ट्रेल है वो क्रिएट हो। लेट सपोज ये परचेजर है यूपी का और ये सेलर है दिल्ली का। ट्रांजैक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच, गुड्स की सप्लाई करी जाएगी। अब ये जो हमारा परचेजर है, जो रजिस्टर्ड परचेजर है, वो इस सेलर को कहता है तुम गुड्स सेल करो, मुझे ये गुड्स पर्टिकुलर गुड्स जो है वो चाहिए। तो सेलर जब वो टैक्स इनवॉइस बनाएगा तो उसमें वो ये देखेगा कि यहाँ पर आईजीएसटी चार्ज करना है या सीजीएसटी एसजीएसटी। तो सबसे पहले तो जो नॉर्मल रूल है वो ये है कि चूंकि परचेजर रजिस्टर्ड पर्सन है यूपी का, तो वो आईजीएसटी लगा करके अपनी इनवॉइसिंग जो है वो करेगा। सिचुएशन अगर मैं चेंज करूं यहां पर, तो ये परचेजर जो यूपी वाला है, जो रजिस्टर्ड व्यक्ति है, वो इस सेलर से कहता है कि तुम इनवॉइसिंग करो बिल टू शिप टू में। यानी कि तुम इनवॉइस तो दो मुझे यूपी के एड्रेस पे, क्योंकि मेरा माल मैंने परचेज किया है, मैं यूपी में हूं। लेकिन तुम क्या करो, इस गुड्स को शिप कर दो। इसको तुम शिप कहाँ कर दो, इसे तुम शिप कर दो दिल्ली वाली लोकेशन पे। मान लेते हैं कि परचेजर का ही एक लोकेशन है दिल्ली में भी, या परचेजर का जो परचेजर का है इसका अल्टीमेट कंज्यूमर दिल्ली में है, लेट्स। तो परचेजर कहता है सेलर से कि तुम अब क्या करो, ये गुड्स डिलीवर करवा दो दिल्ली वाले इस पर्टिकुलर एड्रेस पे। तो इस केस में जब दिल्ली वाला बिलिंग करेगा तो क्या करेगा, वो ये करेगा कि बिल टू यूपी, बिल टू करेगा वो यूपी, और शिप टू करेगा दिल्ली। तो यहां पर जब ये रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो उसे बिल टू में लिखना होगा यूपी, शिप टू में लिखना होगा दिल्ली। और इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, इस केस में जो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा वो रहेगा यूपी का। ध्यान से सुन लीजिएगा, इस केस में इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा वो रहेगा यूपी का। यूपी का इसलिए क्योंकि सेक्शन 10 ये कहता है अगर रजिस्टर्ड पर्सन के यहाँ माल भेजा जा रहा है, उसकी डायरेक्शन पे कहीं और भेजा जा रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो ये डायरेक्शन देने वाला पर्सन है, इस डायरेक्शन देने वाले पर्सन की लोकेशन को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए होगा। तो अब यहां पर इस केस में जब टैक्स इनवॉइस बनाया जाएगा तो यहां पर आईजीएसटी जो है वो सेलर के द्वारा चार्ज किया जाएगा, जिसका क्रेडिट ये यूपी वाला पर्सन ले लेगा। और उसके बाद यूपी वाला पर्सन जो है दिल्ली वाली अपनी पार्टी को सेल इनवॉइस काटेगा आईजीएसटी के अंदर। यहां पर रजिस्टर्ड के केस में आपको इस तरीके से इनवॉइसिंग करनी। अब अगर यहां पर कहानी हम लोग चेंज करें तो यहां पर
सेलर अगर है रजिस्टर्ड पर्सन और ये है दिल्ली का, और इसका जो परचेजर है ये है यूपी का, लेकिन इस बार है ये अनरजिस्टर्ड, इसका परचेजर इस बार है अनरजिस्टर्ड। अब परचेजर कहता है कि गुड्स तुम मुझे बेचो लेकिन डिलीवर कर दो दिल्ली वाली लोकेशन पर। तो यहां पर भी इसी तरीके से टैक्स इनवॉइस जब बनाया जाएगा तो ये जो सेलर है दिल्ली वाला, ये लिखेगा बिल टू में यूपी वाला एड्रेस, बिल टू तो यूपी में ही होना है, जबकि शिप टू होना है दिल्ली। जब रजिस्टर्ड था परचेजर तो हम लोगों ने प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 10 के हिसाब से यूपी बनाया था, लेकिन अब जब ये पार्टी अनरजिस्टर्ड है तो भले ही बिल टू किया गया हो यूपी, इसके डायरेक्शन पर शिप टू किया गया हो दिल्ली वाले एड्रेस पे, फिर भी आपका यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी नहीं होगा। एक्चुअल डिलीवरी जहां करी जा रही है, यानी कि दिल्ली में जहां एक्चुअल डिलीवरी करी गई है, उसके हिसाब से ही प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा। और इस बार जो ये सेलर है, इस बार आईजीएसटी वो चार्ज नहीं करेगा, उसे सीजीएसटी एसजीएसटी जो है वो चार्ज करना होगा, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो दिल्ली का है और प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर अमेंडेड प्रोविजन जो है वो भी दिल्ली के अंदर निकल रहा है। तो यहां पर अब सीजीएसटी एसजीएसटी जो है वो चार्ज करना होगा, भले ही बिल टू शिप टू का ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। तो यहां पर बिल टू की रेलिवेंस तब तक रहती है जब तक परचेजर रजिस्टर्ड। अगर परचेजर अनरजिस्टर्ड होता है तो जहां पर एक्चुअल डिलीवरी है वहीं उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई को मान करके आपका सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी का डिटर्मिनेशन जो है वो किया जाता है। क्लॉज सेक्शन 10(1) के अंदर क्लॉज सीए इंसर्ट किया गया था, जो कि अब इन चीजों को लेकर के क्लैरिटी लेकर के आ चुका है और सर्कुलर भी इन बातों को क्लियर कर चुका है। और अगर ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन है, मान लो अमेजन के थ्रू अगर काम हो रहा है, तो वहां तो आपको इसी पर्टिकुलर मैकेनिज्म को, ये मेथडोलॉजी को फॉलो करना है कि भैया आप किसी और को गिफ्ट कर रहे हैं, इनवॉइसिंग आप अपने एड्रेस पे करा रहे हैं, माल कहीं और भेज रहे हैं, तो बेचने वाले को ध्यान ये रखना है अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के केस में कि अगर आप शिपिंग एड्रेस कहीं और का दे रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई उस शिपिंग एड्रेस या डिलीवरी एड्रेस के आधार पे डिसाइड किया जाए। तो ये सारी बातें हमारे जीएसटी के जो प्लेस ऑफ सप्लाई की कोर्सेज के अंदर डिस्कशन होने वाली है, उसमें और भी डिटेल्ड में आपको समझ में आएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक जीएसटी के कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल कर पाए हैं या आप नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, तो आप दिए गए नंबर पे जो स्क्रीन पर फ्लैश किए गए हैं उस पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जीएसटी का फुल कोर्स हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है और वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com पे भी जा करके चेक कर सकते हैं, एनरोलमेंट करा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बी टू बी और बी टू सी के केस में इनवॉइसिंग के अंदर क्या चीजें जो है वो बदल चुकी हैं जुलाई 24 ऑनवर्ड। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी जरूरी है कि इनवॉइसिंग के अंदर जुलाई 24 से बी टू बी और बी टू सी के केस में क्या क्या चीजें चेंज करी गई। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।